students, good morning. In this video we will discuss about class 6 साइंस चैप्टर 8 हम रीड कर रहे थे बॉडी मूवमेंट्स के बारे में हम रीड कर रहे थे। पार्ट 3 हम आज इसका रीड करेंगे। तो हम जॉइंट्स के बारे में लास्टली हमने रीड किया था। तो जो जॉइंट्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और ये 2 टाइप जॉइंट्स जो होते हैं वो मूवमेंट के आधार पर 2 टाइप के होते हैं, इमूवेबल और मूवेबल, यानी कुछ गतिशील होते हैं और कुछ अगतिशील होते हैं। तो फर्स्ट हमने इसमें हिंज जॉइंट रीड किया था। तो फिंगर, एल्बो और नी जॉइंट जो होते हैं वो हिंज जॉइंट होते हैं। नेक्स्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमने रीड किया था। तो जो फीमर और ह्यूमरस होते हैं तो उनके जो जॉइंट होते हैं वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। नेक्स्टली हम थर्ड इसका जो जॉइंट है वो थर्ड टाइप रीड करेंगे। तो देखो पाइवोट जॉइंट। इन दिस जॉइंट बोनी रिंग रोटेट्स अराउंड अ पाइवोट और स्टिक लाइक बॉन्ड, यानी इस जॉइंट में पाइवोट जॉइंट में कौन सा जॉइंट है? पाइवोट जॉइंट। इस जॉइंट में एक बोनी रिंग यानी अस्थियों से, बोन्स से बनी हुई एक वलय होती है, रिंग होती है। ये देखो यहाँ पर इस तरह से। तो ये क्या करती है? रोटेट्स अराउंड अ पाइवोट या फिर एक्सिस, यानी एक अक्ष पर, एक्सिस पर ये रोटेट करती है। ये जो बोनी रिंग होती है वो एक एक्सिस पर क्या करती है? रोटेट करती है, घूर्णन करती है। दिस अलाउज ट्विस्टिंग मूवमेंट अबाउट द जॉइंट, और जिसकी वजह से जो जॉइंट होता है उसमें ट्विस्टिंग यानी घूमने का या फिर मुड़ने का मूवमेंट होता है। द हेड मूव फ्रॉम साइड टू साइड बिकॉज इट रेस्ट ऑन अ पाइवोट जॉइंट एट द टॉप ऑफ अवर स्पाइन, यानी कि जो हेड होता है वो मूव करता है फ्रॉम साइड टू साइड, यानी साइड में से, बिकॉज क्योंकि इट रेस्ट ऑन अ पाइवोट जॉइंट एट द टॉप ऑफ आवर स्पाइन। जो हमारा स्पाइन होता है, स्पाइन जो है हमारी, तो उसके टॉप पर जो जॉइंट होता है पाइवोट जॉइंट, तो वो क्या करता है? रेस्ट रहता है, विश्राम अवस्था में रहता है। फॉर एग्जाम्पल द नेक जॉइंट, यानी कि हमारा जो नेक का जॉइंट होता है वो कौन सा जॉइंट होता है? पाइवोट जॉइंट होता है। हम चारों तरफ इस तरह से घुमा सकते हैं ना हमारी नेक को, तो नेक जॉइंट कौन सा है? पाइवोट जॉइंट है। नेक्स्ट जॉइंट है ग्लाइडिंग जॉइंट। यहाँ पर देखो ये जो पिक्चर दी हुई ना इसमें प्रोजेक्ट जॉइंट लिखा हुआ है, तो ये प्रोजेक्ट नहीं है, यहाँ पे क्या है? पाइवोट है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या होता है? देखो दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज वन बोन टू ग्लाइड अगेंस्ट ईच अदर, यानी कि ये जो टाइप है जॉइंट्स का, तो इसमें एक जो बोन होती है वो दूसरी बोन यानी आपस में एक दूसरे को ग्लाइड करने के लिए अलाउ करती है, यानी घूमने के लिए अलाउ करती है। दिस जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्मॉल बोन्स ऑफ रिस्ट एंड एंकल्स। और जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? जो स्मॉल बोन्स होती है जैसे रिस्ट की, कलाई की और एंकल्स की जो बोन्स होती हैं वहाँ पर ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाता है। इट ऑल्सो अलाउज सिंपल मूवमेंट ऑफ ग्लाइडिंग बैक एंड फोर्थ और साइडवेज, यानी कि ये किसको सिंपल मूवमेंट होता है इसमें, बैक यानी पीछे की तरफ जो सिंपल मूवमेंट होता है इसको ये अलाउ करता है। कौन सा जॉइंट? ग्लाइडिंग जॉइंट। देखो यहाँ पर ये स्कैफोइड है, लूनेट है, इस तरह का जॉइंट होता है ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है ना, इस तरह का जॉइंट होता है। कौन सा जॉइंट है ये? ग्लाइडिंग जॉइंट। नेक्स्ट मूवमेंट ऑफ बोन्स। हम जो बोन्स होती है हमारी वो किस तरह से मूवमेंट करती है तो उसके बारे में हम रीड करेंगे। बॉडी मूवमेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ बोन्स एंड मसल्स वर्किंग टुगेदर, यानी जो बॉडी मूवमेंट जो होता है वो किसका रिजल्ट है? कि जो हमारी बोन है और हमारी मसल है, यानी हमारी हड्डियाँ और हमारी जो मांसपेशियाँ हैं वो साथ साथ काम करती है, तो उसके फलस्वरूप क्या कर पाती है? हमारी बॉडी मूव कर पाती है। बोन्स कैन नॉट मूव बाई दैमसेल्व्स, यानी कि जो बोन्स होती है वो अपने आप गति नहीं कर सकती। ओनली मसल्स हैव द एबिलिटी टू मूव, यानी कि केवल जो मसल्स होती है, मांसपेशियां जो होती हैं उनमें ही एबिलिटी होती है किसकी? मूव करने की क्षमता उनमें पाई जाती है। बोन्स में ये एबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। दे आर अटैच्ड टू द बोन्स विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कॉल्ड टेंडन्स एंड function by
कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, यानी कि ये जो बोन्स होती है, ये जो मसल्स होती है किससे अटैच रहती है, बोन्स से, किससे, एक टिश्यू से अटैच रहती है। कौन, मसल बोन से अटैच रहती है एक टिश्यू की हेल्प से, जिसको टेंडन्स बोला जाता है। और ये किसका फंक्शन करती है, इससे अटैच होकर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, यानी कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है फिर रिलैक्स होती है। इस तरह से इसमें इसका फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स करना, ठीक है। मसल्स कैन ओनली पुल द बोन्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी जो मसल्स होती है वो बोन्स को पुल करती है, उठा सकती है, किससे, कॉन्ट्रैक्टिंग से, यानी जब उसमें संकुचन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो मसल किसको पुल करेगी, बोन्स को पुल करेगी। दे कैन नॉट पुश, ये पुश नहीं करती है, क्या करती है, पुल करती है। सो टू मूव द बोन्स इन वन डायरेक्शन, जैसे जो बोन्स होती है वो केवल एक डायरेक्शन में ही मूव करती है। एटलीस्ट 2 मसल्स आर रिक्वायर्ड, यानी एक डायरेक्शन में बोन्स को मूव कराने के लिए 2 मसल की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, द अप एंड डाउन मूवमेंट्स ऑफ योर आर्म्स आर कंट्रोल्ड बाई 2 मसल्स, यानी जो हमारी जो आर्म है, यानी हमारी जो भुजाएं हैं, उनको जब हम अप एंड डाउन मूवमेंट कराते हैं तो इसमें 2 मसल्स कंट्रोल करती है इसको। कौन कौन सी, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। कौन कौन सी मसल्स, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, ठीक है। यानी जब हम हमारी आर्म्स को, भुजाओं को क्या करते हैं, अप एंड डाउन मूव कराते हैं, तो इसमें कौन हेल्प करता है, 2 मसल्स हेल्प करती हैं, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। कौन सी है, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। When you want to raise your arm, the biceps in front become shorter, यानी जब हम क्या करते हैं, हमारी आर्म को रेज करते हैं, यानी इस तरह से ऊपर की तरफ उठाते हैं, इस तरह से, जैसे फर्स्ट इसमें दिया हुआ है ना, फर्स्ट फिगर में, तो इसमें जैसे हम क्या करते हैं, हमारी आर्म को इस तरह से ऊपर की तरफ करते हैं, ऐसे करते हैं, तो क्या होता है कि जो बाइसेप्स होती है, योर आर्म द बाइसेप्स इन फ्रंट बिकम शॉर्टर, तो हमारी जो बाइसेप्स होती है वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। देखो ये बाइसेप्स क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, और एंड पुल अप द आर्म, और ये जो बाइसेप्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, जिसकी वजह से हमारी आर्म जो है वो पुल हो जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। टू लोअर द आर्म, जब हम क्या करेंगे, आर्म को, हमारी भुजा को नीचे की तरफ ले जाएंगे। द ट्राइसेप्स एट द बैक कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल द आर्म डाउनवर्ड, और जब हम हाथ को ऊपर उठाते हैं तब तो कौन सी कॉन्ट्रैक्ट होगी, मसल्स, बाइसेप्स, और जब हम नीचे की तरफ डाउनवर्ड लेके जाएंगे हमारी आर्म को, तो कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, ट्राइसेप्स, ठीक है। सिमिलर पेयर्स ऑफ मसल्स वर्क टुगेदर टू बैंड एंड स्ट्रेटन द लेग्स, और इसी प्रकार से जो सिमिलर मसल्स होता है पैर का, जैसे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स, यही जब हम पैरों को स्ट्रेट करते हैं, सीधे करते हैं, सीधा रख पाते हैं और बेंड कर पाते हैं, तो वो भी वहाँ पर भी ये जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पेयर है मसल्स का, तो यही वर्क करता है साथ में, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरे। समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट, doctor takes an x-ray photograph of the injured part of find out whether there is any fractures in the bones, यानी कभी कभी क्या होता है कि हम गिर जाते हैं, हमारे लग जाती है, तो डॉक्टर क्या करता है, एक एक्सरे फोटोग्राफ लेता है, जो हमारा इंजर्ड पार्ट है, यानी जहाँ पर चोट लगी हमें, उस पार्ट का क्या लेता है, एक्सरे फोटोग्राफ लेता है। क्या पता करने के लिए कि हमारी बोन्स में कोई फ्रैक्चर तो नहीं आया है, ठीक है, यानी हमारी बोन्स कहीं से टूटी फूटी तो नहीं है। एक्सरेज आर स्पेशल रेज दैट कैन पास थ्रू द सॉफ्ट टिश्यूज बट नॉट थ्रू द बोन्स, यानी एक्सरेज जो होती हैं, यानी एक्स किरणें, ये एक प्रकार की प्रकाशीय किरणें होती है, लाइट रेज होती है, तो ये स्पेशल रेज होती है जो अपने आप में से दे कैन पास थ्रू द सॉफ्ट टिश्यू, यानी ये सॉफ्ट टिश्यूज़ जो होते हैं उनसे तो क्या हो जाती है, पास हो जाती है, गुजर जाती है, लेकिन जो बोन्स होती है उनके थ्रू यानी उनसे बाहर ये नहीं निकलती हैं, यानी उसमें से पास नहीं होती है बोन के अंदर से।
देयरफॉर इसलिए एन इमेज इज क्रिएटेड दैट रिवेल्स द नेचर ऑफ द बोन्स, इसलिए एक इमेज क्रिएट की जाती है जो हमारी बोन्स की जो नेचर होती है उसके संशोधन में। दीज बोन्स आर सीन एज वाइट शेप्स अगेंस्ट अ ब्लैक ग्राउंड, यानी जो एक्सरेज होता है, एक्सरे फोटोग्राफ जो लिया जाता है तो उसमें कुछ जगह हमें कैसा दिखाई देता है, ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है, और कुछ जगह कैसे दिखाई देती है, वाइट वाइट। तो जो वो वाइट वाइट पार्ट होता है वो क्या होती है, बोन्स होती है, क्योंकि उनमें से एक्सरेज नहीं निकलती है। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई है एक्सरेज फोटोग्राफ की। तो ये चेस्ट का एक्सरे इस तरह का होता है, ये हैंड का, हाथों का एक्सरे है ये। ठीक है, ये बोन्स है हमारी, इसमें दिख रही है ना बोन्स दिख रही है, इसमें भी ये वाइट वाइट हमारी चेस्ट की, ये रिब केज है हमारा, पढ़ा था ना हमने लास्टली रिब केज, स्केलेटन सिस्टम के अंदर रिब केज है। तो इसमें देखो रिब केज की बोन्स हमें साफ साफ नजर आ रही है इसमें। हैंड में भी ये जो टार्सल मेटाटार्सल वगैरह होती है, तो टार्सल होती है पैर में, कार्पल होती है इसमें। तो हैंड्स की जो फिंगर्स की बोन है वो हमें इसमें दिखाई दे रही है। जो ये किसका एक्सरे फोटोग्राफ है, जो यानी जबड़े का एक्सरे फोटोग्राफ है। तो इसमें देखो ये जबड़ा दिखाई दे रहा है, हमारे जबड़े में जो बोन्स होती है ये इधर वाइट वाइट कलर की दिखाई दे रही है। और ये पेल्विस का है, पेल्विस होता है जो हमारे कमर के नीचे वाला भाग है, कमर का मतलब कमर का भाग ही मान लो, लगभग कमर का जस्ट नीचे वाला पार्ट पेल्विस श्रोणी भाग होता है, हिप जॉइंट जहाँ से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये पेल्विस का क्या है, एक्सरे फोटोग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूवमेंट इन एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें मूवमेंट किस टाइप से होता है, किस तरह से अलग अलग टाइप से जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। तो देखो देयर आर मेनी वेज इन विच एनिमल्स शो मूवमेंट, यानी कि यहाँ पर हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जो वो बहुत सारे तरीक़ों से क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। इट इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ देयर बॉडी, अलग अलग तरीके से कैसे मूव करते हैं ये, क्योंकि क्या होता है इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट